तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे भिन्न में जोड़ना और घटाना। इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या होता है। भिन्न वो होता है जिसके बटे में कुछ संख्या होती है। जैसे जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, एक बटे में 2 प्लस 1/3। ठीक है, ये होता है भिन्न। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे हल, और देखते हैं। और इसका घटाव भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि ये हमने लिखा है ऊपर, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और जो बटे में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हर। ओके, तो अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। मतलब 2 की 3 में गुणा करनी है सबसे पहले। तो हम करते हैं गुणा। एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। 2 तिया 6। ठीक है, तो हम जैसे ही 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पर 6 आता है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 की गुना 1 में होगी और 2 की गुना 1 में होगी। मतलब ये क्रॉसिंग होने हैं इस तरीके से। ओके, बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है, आपस में गुना करनी है इन दोनों की सामने सामने से। मतलब 2 की गुना 3 में तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, फिर 3 की गुना 1 में, फिर 2 की गुना 1 में। चलो कर लेते हैं। जैसे कि 3 कम 3, ये 3 आ जाएगा। बीच में है प्लस, तो हम जोड़े लिखेंगे प्लस। फिर 2 की गुना 1 में, मतलब 2 कम 2। ओके, अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या करना है, जो जुड़ रहा है इसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको हम घटाएंगे। फिलहाल ये प्लस का है, जोड़ का है, तो उसमें जोड़ा ही जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 बटे में कितना है हमारा, 6। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात कुछ समझ में आई। मैं आपको एक पेरी और बता दूं जिससे कि समझने में कोई भी आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 की गुना 3 में की, जो हमारा 6 आया। ठीक, फिर 3 की गुना हमने 1 में की, जो हमारा 3 आया। 3 कम 3 मतलब पारा 1 पेरी चला है। फिर 2 की गुना हमने 1 में की, तो हमारा 2 आया। बीच में प्लस सेम ही रहने वाला है। फिर क्या करते हैं हम, 3 और 2 को जोड़ते हैं, जो 5 आता है, और 6 हमारा जो को तू ऐसे ही रहने वाला है। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कोई शक। अब हम करते हैं एक सवाल हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी रहे। तो अगला जो हमारा जो सवाल है वो ये है, अगर क्वेश्चन में 3 आ जाए बटे में, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, 1/2 प्लस 1/3
प्लस 1/5। अगर ये 3 आ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 संख्या आ जाए तो ऐसे तो ये सवाल नहीं होगा जैसे कि हमने किया। इसका क्या होगा, इन तीनों का हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों संख्याओं का, जिससे कि आपको कोई समझने में तकलीफ ना हो। तो हम बराबर में ही लेंगे, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या संख्या है हमारी, 2, 3 और 5। तो उसका एलसीएम हम लेंगे। इसमें पहले है 2, फिर है 3, फिर है 5। इसको 2 से काटेंगे, 2 कटेगा एक बार में, 2 ही कम 2। ओके, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ये भी सेम ही रहने वाला है। 5 भी नहीं आता, ये भी सेम ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, एक तो आ गया, ये तो खत्म हो गया, बस ये एक साथ साथ चलेगा इनके। तो हम 3 से काटेंगे इसको, 3 ही कम 3, एक जुगतू रहने वाला है, 3 कटेगा एक ही बार में क्योंकि ये पहाड़ा एक ही बार चलेगा, 1। 5 हमारा जुगतू ऐसे ही रहने वाला है, तो क्या करेंगे हम, 5 से काटेंगे हम, ठीक है, 1 1 और 5 ही कम 5। ओके, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों की गुना करेंगे। करते हैं गुना, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो करते हैं, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो ये 30 आया है। ठीक है, हमारा एलसीएम निकाल के 30 आया है। अब इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ये वाली। तो हम ये 30 जो इन सब का निकल के आया है, इसको यहाँ हम लिखेंगे। ओके, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि 2 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पर आता है। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा। तो 2 धाम 20, मतलब 10 बार में 20 तो आ गया। ठीक है, और 2 पंजे 10, मतलब कि ये 15 बार में आएगा। यहाँ हम लिखेंगे 15 और 15 की गुना करनी है इस 1 में। मतलब 2 के पहाड़े में 30 आ रहा है 15 बार में, और 15 की गुना करनी है इस 1 में। तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्लस हमारा सेम ही रहेगा। अब ये 3 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पे आ रहा है, 3 धाम 30 मतलब 10 नंबर पे, और 10 की गुना हम करेंगे 1 में, तो हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस सेम। ठीक, अब ये 5 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पर आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, है ना, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, मतलब 6 बार में, और 6 की गुना 1 में होगी तो यहाँ 6 ही आएगा। तो क्या करेंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। अब लाइन खींचेगी लंबी, इसको तो कर दो एक तरफ क्योंकि ये तो रफ था। लंबी लाइन खींची, इसको भी एक तरफ कर दीजिए। लंबी लाइन खींची तो 30 तो हमारा जुगतू ही रहने वाला है। ठीक है, 15 और 10 25, 25 और 6 31, ये ओके, और यही हमारा आंसर रहेगा।
बात कुछ समझ में आई? ठीक है, ये रहने वाला होगा। ये तो हो गया जोड़। अब देखते हैं ऐसे घटा। तो यह है भिन्न का घटाव। तो जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है जो घटाव का है वो ये है, लेते हैं 5/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये है घटाव। ये भी ऐसे ही होगा जैसे जोड़ हुआ है, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले हम इन दोनों की आपस में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब इन दोनों की गुना हो रही है आपस में, तो 6 आ गया। फिर वही 2 की गुना 5 में। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों गुना करनी है, तो क्या होगा, 2 पंजे 10। ठीक है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 3 की गुना 1 में करनी है, तो हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, 6 हमारा जो गतू रहने वाला है, इसको हम नहीं छेड़ने के। ठीक है, 10 में से 3 गए तो बचे कितने हमारे पास, 7। यही हमारा आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो ये तो हो गया पहला घटाव का। ठीक है, और दूसरे का हम ले लेंगे 2/6 माइनस 1/2 माइनस 1/7। ठीक है, ये हमने ले लिया है और इसको हम करते हैं। क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम ही काम करेंगे, क्योंकि ये 3 है भिन्न। अगर 2 होते तो ऐसा होता, जब भी 3 आए तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हम बराबर में ही ले लेते हैं इनका। क्या है, 6, 2 और 7। 2 से काटेंगे तो दिया 6, 2 एकम 2, 7 हमारा जुगतू, 3 एकम 3, 1 साथ में रहेगा, 7 3 के पार्ट में 7 नहीं आता, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7। ओके, तो ये हो गया। अब इन तीनों की गुना करनी है आपस में, 2 गुना 3 गुना के 7, तो दिया 6 और 6 सत्ते 42 होते हैं। ठीक है, 6 सत्ते 42। तो क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, 42 डाल देंगे नीचे, फिर वही जो हमने प्लस के में किया था। ठीक है, 6 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आता है, अभी देखा हमने कितने बार में आता है, 7 बार में। ओके, तो कितनी बार में आएगा, 7 बार में, और 7 की गुना इस 2 में करनी है। 6 के पहाड़े में 42 7 बार में आएगा, अभी हमने काटा है। ठीक है, ठीक है, 7 बार में आ गया, और 7 के गुना 2 में, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 माइनस चुका 2 रहने वाला है। 2 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 42 तो अभी निकाल देखते हैं हम। 42 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार में, और 2 एकम 2, मतलब ये आएगा 21। ये 21 बार में आएगा। ठीक है, 21 की गुना 1 में करनी है, तो 21 एकम 21 हो जाएगा। ओके, माइनस जो 2 रहेगा, और 7 के पहाड़े में 42 आता है, कितनी बार में आता है, 6 बार में,
क्योंकि ये अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 6 की गुना 1 में, तो 6 कम 6, इसको कर दो 90 में बंद, लंबी सी लाइन खींचो, 42 हमारा जो कतू रहने वाला है। अब क्या करना है, 14 तो हमारा जो कतू ही लिखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी माइनस है 21 का, और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 27। ओके, फिर एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ऊपर जो आपको दिखे। अब ये हो जाएगा 7 में से 4 गए, बच्चे 3, 2 में से 1 गया 1, 27 माइनस का है, ये बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, 27 बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, 42 हमारा सुकतु रहने वाला है। यही हमारा आंसर है। ओके, कोई दिक्कत हुई समझने में? तो ऐसे ही जुड़ते रहे हमारे साथ। इसका अगले पार्ट में गुना और भाग आएगा। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहे, देखते रहे वीडियो। कुछ भी करे जिंदगी में गरीब मत रहना, बस कुछ भी हो जाए, गरीब रहोगे कोई वैल्यू नहीं करेगा आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।